प्यार से कहना धर्मनिरंकार जी, say with love धर्मनिरंकार जी। आज जहाँ नॉर्थ यूनाइटेड किंगडम के आयरलैंड, मैनचेस्टर, स्कॉटलैंड और ब्रैडफोर्ड की संगत में जहाँ इतने अनमोल वचन महापुरुषों के हम सब ने श्रवण किए, कैसे हर एक ने हमेशा एक मानवता के लिए ही से संदेश दिया कि एक जाग जाओ और ये पहचान कर लो कि हम एक शरीर नहीं हैं। शरीर तो हमारी टेम्पररी आइडेंटिटी है, पर हम उससे बढ़कर है। ये आत्मा इस परमात्मा से आई। तो जब ये पहचान हो जाती है तो एक सुपरस्टिशंस कह लें या जिस तरह के भी बंधन हैं, हम उनसे उभर जाते हैं। ये एक स्थिरता, ये स्टेबिलिटी, ये कामनेस, पीस, ये एक एहसास आ जाता है इस परमात्मा से, इस निराकार से एहसास बनाकर। और सेवा, सिमरन, सत्संग का ये जो रास्ता है, ये हमारा ये नाता और ज़्यादा मजबूत कर देता है। तो किस तरह हम सब ने जहाँ हमेशा यही देखना है कि हम संसार में जहाँ इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं या किसी की पर्सनल लाइफ में, तो कैसे हमें हर पल ये अपना एक साधन बनना है। चाहे हम उस समय कुछ भी महसूस कर रहे हों, पर कैसे अपने आप से उभरना है कि हम खुद अपने आप से उभरेंगे तो किसी के काम आ सकेंगे, किसी की ज़िंदगी में आराम दे सकेंगे। Just like if we take the example of hydrogen and oxygen, so hydrogen in itself can catch fire very easily, and oxygen also helps in increasing that fire. But if we have the right combination, that will make H2O, and the water, as we know, can extinguish fire. So if we think that in itself both the gases are something that can catch fire or can increase the fire, then how come the combination of both can do something so opposite that it, wherever there is fire, if we pour water, it instantly would be off. तो कैसे हमने ये देखा कि अगर हम एक संसार में अपने आप से उभरेंगे, कि अगर एक हमारा बेसिक नेचर कैसा भी हो, जब कोई स्थिति आए जहाँ एक आग बुझाने वाला काम करना है, तो हमने एक ऐसी संगति कर ली जहाँ पे हमारी वो अंदर से तहसीर बदल गई, एक अंदर से भाव बदल गए। तो कैसे जहाँ एक हम वैसे मनुष्य भी चाहे हों जो एक रफ नेचर के हों या किस तरह भी, एक हमारे अच्छी बातें इतनी ज़्यादा एक ना हो दिनचर्या में, एक सोच में, एक कर्म में, पर ये जब निरंकार का सहारा लेकर इस सत्संग में से अच्छी बातें ग्रहण करते हैं, तो एक अंदर से ही ये कायाकल्प हो जाती है। और कैसे फिर वही इंसान जो पहले हमेशा अपने आप से भी खुश नहीं रहता था और संसार में भी एक आग लगा रहा था, वही इंसान फिर कैसे ये संगत के सहारे से, सेवा के, सिमरन के एक आग बुझाने का काम कर जाता है। फिर वही इंसान अगर किसी से बात भी कर रहा हो, तो कैसे फिर वो दूसरों के कान में भी उसके वचन पढ़ते ही बहुत ही आनंद की अवस्था दूसरा भी एहसास ये ले लेता है कि ये महात्मा तो बहुत अच्छा बोलते हैं, इनकी वाणी में तो, इनकी आवाज़ में ही कितना एक ठंडक है, एक आराम है। तो हमें उस समय भी ये एहसास करना है कि अगर हमारे वही वचन हैं जो हमारा अगर दिल एक मोम सा भी बन जाता है और कभी कभी इतना कठोर भी हो जाता है, तो कैसे एक हमने ये कठोरता को हावी नहीं होने देना। चाहे हम किस तरह के भी इंसान हैं, हमें ये तब्दीली लानी है कि इस निरंकार को मन में बसा लेंगे तो खुद ही एक वो अवस्था बन जाएगी। जैसे हम सब ने वो अक्षर पढ़ा भी है कि ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, कि एक इंसान के अंदर जब ये परमात्मा की सोझी आ जाती है, ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, तो फिर वो स्वयं ही निराकार बन जाता है कि वो सिर्फ एक शरीर की चाहे लिमिटेशन है
पर मन से इतना विशाल कि ये स्वयं ही निराकार रूप हो गया, ये स्वयं ही परमात्मा रूप हो गया। तो ये एक पॉसिबिलिटी की बात है, जहाँ किसी से अगर बात करें दुनिया में तो इंसान ऐसे कॉन्वर्सेशंस में कह देते हैं कि एक सर दर्द है, आज मुस्कुराना है, सर दर्द छुपाना है, आज भगवान बनना तो एक इंसान के लिए संभव नहीं। और यहाँ हम सत्संग में बोलते हैं कि ब्रह्म ज्ञान लेके खुद ही इंसान वो अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो कैसे ये संभव है? ये अगर तो ब्रह्म ज्ञान वाकई ही सिर्फ उतनी देर के लिए ही सुना जब एक ज्ञान कक्ष में या किसी से ज्ञान अटेन करने के समय ले रहे हैं, और उसके बाद वो एक कान से सुन के दूसरे में निकल गया, मन में नहीं बसाया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पर ये समझ भी इतनी इन डेप्थ वाली तभी मिलेगी जब हम हर पल इस ज्ञान को प्रयोग करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में। जब हर पल में ये सोचा जाए कि किस तरह हम अपने जीवन में एक हर एक को आराम दे सके, खुशहाली इस पूरे संसार में दे सकें। और उसके लिए जैसे आज सत्संग में भी सुना कि कैसे हमने अपनी कमियों को सुधारना है, और दूसरे की कमियों को अगर देखते भी हैं तो उसको उछालना नहीं, पर उसके लिए भी जहाँ अरदास करनी कि दातार ये इस व्यक्ति के अंदर से ये कमी निकल जाए, और साथ ही उस व्यक्ति को भी कैसे आराम से ये बात समझा दी जाए कि आप जी ने ऐसा कहा था, तो ये बात को अगर इस तरह नहीं इस तरह करते इम्प्लीमेंट तो शायद ये और बेटर हो सकता था। और कैसे उसकी गलती के बारे में पता जब है तो हर एक से चर्चा नहीं, उससे उसके बारे में करनी। तो हमने हर पल बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि हम अगर इंसान हैं, ये शरीर इंसान का मिला है, तो कैसे हम वाकई ही एक मनुष्य बन जाएं। हम अपने आप में अगर वो बात करते हैं कि पुरातन समय में भक्ति ऐसी होती थी, जहाँ हम इतने पुरातन संतों का नाम ले लेते हैं और फिर ये अरदास करते हैं कि हमें भी वैसी भक्ति बख्शे दातार। तो बहुत बार अगर ये भी सोचा जाए कि वो जो देश काल ते समय मुताबिक वाली बात होती है कि उस समय हो सकता है परिस्थितियाँ अलग हों, तो ऐसा करना एक बिल्कुल भक्ति के अनुसार होता था। और आज अगर परिस्थिति देखें अलग है, तो सिर्फ एक बिहेवियर रेप्लिकेट करना बिना सोचे या अपनी चेतनता को वहाँ यूज़ करते हुए नहीं, सिर्फ ये बात को पकड़ लें कि ऐसा करना होता है, या फिर ये कुछ नियम का पालन करना होता है, या कुछ इस तरीके से एक अपनी दिनचर्या को बनाना होता है, तो फिर ये भक्ति हमारी अच्छी हो रही है। पर वो रेप्लिकेशन से ज़्यादा अगर समझे इस बात को कि हमने कैसे भक्ति में अपना जीवन बिताना है, तो वो अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ हम एक हर कोई जिस तरह अलग है, वो अलग होने के बावजूद भी भक्ति को उसी तरह मुकम्मल कर सकते हैं जैसे वो एक पुराने संतों की बात युगों युगों से नाम आते हैं, या फिर एक आज के भी युग में सिर्फ एसेंस क्या होता है भक्ति का, ये परमात्मा एसेंस की इस परमात्मा के बनाए हुए हर क्रिएशन से प्यार, और अपने मन के अंदर कोई छल कपट नहीं, अपने अंदर कोई ऐसे नेगेटिव भाव नहीं कि दूसरे को बस किसी तरह हम दबा दें और खुद ऊपर एक ज़्यादा सुपीरियर बन के निकलें, या जैसे कोई आर्ग्यूमेंट भी सिर्फ इसलिए की जाए कि हम बहुत अच्छे वक्ता हैं और हम किसी की भी पॉइंट ऑफ व्यू को एकदम स्क्वीज़ कर देंगे, स्क्वॉश कर देंगे और अपना बात को इतना मैग्नीफाई करके बता सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति भी कुछ उसमें और कह सकता है, पर वो सिर्फ लिहाज करके चुप हो जाता हो आगे से, कि अगर दूसरा इंसान सुनने के लिए रेडी ही नहीं है तो फिर वो एक प्रोडक्टिव डिबेट नहीं होगा। और ये बात ऐसा भी लिया जा सकता है कि देखा दूसरे के आगे तो कुछ था ही नहीं कहने के लिए,
और वहाँ अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने आप को इतना अपने दिमाग में ही इतना बड़ा करके मैग्नीफाई कर दें कि वो फिर ईगो की बात, कि वो अहंकार फिर हावी। और कहाँ ये ब्रह्म ज्ञान यही सिखाता है, ये ब्रह्म ज्ञान से पहले जो प्रण लिया कि ये तन मन धन जब इस परमात्मा का ही है, तो फिर ये अहंकार कैसा, जब मैं ही नहीं तो मैंने किया ही क्या, जिसका एक मन में बल ले लें। तो किस तरह हम हर पल ये समर्पित भाव मन में बसाए रखें कि हर किसी के लिए हम अपने तरफ से जैसा भी एक भाव रखें, उसको अपने मन में भी वो फॉर्मेशन लाने से पहले उस भाव के ये सोच लें कि ये हमने क्यों किसी के लिए ऐसा सोचा है, कि क्या सिर्फ किसी ने हमें बता दिया कि एक सर्टेन पर्सन ने ये कहा है आपके बारे में और वो ऐसी सोच रखता है, तो क्या हमने सिर्फ उस वर्ड को ले लिया, किसी की बात को मान लिया, अपने फैक्ट चेक नहीं किए और ऐसी एक धारणा बना ली दूसरे व्यक्ति के लिए कि ये पर्सन हमारी बैड बुक्स में अब आ गया है। या फिर हमने एक ये भी सोचा कि हो सकता है उस इंसान का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो बताने के लिए कि ये इंसान आपके बारे में ऐसा कह रहा था, तो क्या इन द फर्स्ट प्लेस उस इंसान ने कहा भी है कि नहीं, ये फैक्ट चेक करके फिर ही हम सोचें कि अगर 1% कहा भी है तो वो वेयर इज़ दैट पर्सन कमिंग फ्रॉम, वो कैसी सोच रख रहा है, कि अगर उसके हालात हो सकता है ऐसे हों जो इस समय उसको प्रोडक्टिव सोच नहीं दे रहे, तो अगर ऐसे माइंडसेट में उस व्यक्ति ने कुछ बोल भी दिया तो ये कोई उसकी धारणा भी फॉरएवर के लिए नहीं है, ये बहुत टेम्पररी है जब तक ये नेगेटिविटी उस पे हावी है। तो कैसे